तो सबसे पहले देवता हैं तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज को वीर तेजाजी भी कहा जाता है। लोग इन्हें भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक मानते हैं। तेजाजी न केवल राजस्थान में पूजे जाते हैं बल्कि राजस्थान के अलावा आसपास के राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में भी इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी महाराज का जन्म राजस्थान के खरनाल गांव में हुआ, जो कि नागौर जिले में स्थित है। इनका जन्म एक जाट परिवार में सन 1074 में माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ। तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि तेजाजी को सर्प देवता के द्वारा वरदान दिया गया। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। तेजाजी सांप को वचन देते हैं कि मैं गायों की रक्षा करके जब वापस आऊँगा तो मैं अपने प्राण स्वयं आपको सौंप दूंगा। तो सर्प देवता उनके इस वचन से बेहद खुश हुए और जब तेजाजी ने अपना वचन निभाया तो सर्प देवता ने उन्हें डसने के लिए कोशिश की, लेकिन उनका पूरा शरीर चोटिल था, घायल था। तब सर्प देवता ने कहा कि मैं घायल अवस्था में कहीं तुम्हें डस नहीं सकता, तो बताओ मैं तुम्हें कहाँ डसूं। तब तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ बाहर निकाली, बोले ये घायल नहीं है, ये चोटिल नहीं है, आप मेरी जीभ पर डसिए। और तब सर्प देवता ने तेजाजी के जीभ पर डसा और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें देवता के रूप में पूजेंगे और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी सर्प का विष प्रभावी नहीं होगा। राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी में तेजाजी का देवरा या स्थान जरूर होता है। बहुत ज़्यादा मान्यता है। जहां उनकी तलवारधारी अश्वरोही मूर्ति होती है, यानी घोड़े पर विराजमान, और उस तस्वीर में, उस प्रतिमा में वही दृश्य दर्शाया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। तेजाजी महाराज घोड़े पर विराजमान है और सर्प देवता के द्वारा उनकी जीभ पर डसा जा रहा है। भाद्रपद दशमी के दिन राजस्थान में कई स्थानों पर तेजाजी महाराज का विशाल मेला लगता है, जिसमें ब्यावर और सहदरिया मुख्य स्थान है। दोनों ही अजमेर जिले में स्थित है। और ब्यावर में एक भव्य मेला भरता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लोक देवताओं की कड़ी में अगले लोक देवता हैं रामदेव जी, जिन्हें बाबा रामदेव के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान में रामदेव जी सबसे अधिक पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। इनकी मान्यता खासकर मजदूर और गरीब वर्ग में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसे वाले हैं, सक्षम हैं या मिडिल क्लास हैं, वो लोग रामदेव जी का पूजन नहीं करते हैं। राजस्थान में लगभग हर हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार रामदेव जी में आस्था रखता है। कहता है कि रामदेव जी गरीबों के रखवाले हैं। इनका अवतार गरीबों की रक्षा के लिए ही हुआ है। तो रामदेव जी अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस जरूरत है श्रद्धा भाव से रामदेव जी का ध्यान लगाने का। लोग इन्हें प्यार से बाबा रामदेव कहते हैं, कई लोग केवल बाबा भी बोलते हैं। तो बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। राजस्थान में रामदेवरा नाम के स्थान पर एक बड़ा ही भव्य मंदिर इनका स्थापित किया हुआ है, जहाँ से पूरे राजस्थान से लोग उनके दर्शनों के लिए वहाँ जाते हैं। ये स्थान बहुत ही मान्यता प्राप्त है। कहता है कि रामदेव जी के स्थान पर, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है, रामदेव जी के स्थान पर जाकर जो भी मान्यता रखी जाती है, जो भी मन्नत रखी जाती है, जो भी मनोकामना रखी जाती है, वो अवश्य पूर्ण होती है। हर वर्ष रामदेव जयंती पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। संपूर्ण राजस्थान और आसपास के राज्यों से लोग मेले में भाग लेने के लिए कई महीनों पहले से, कई दिनों पहले से ही अपने घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो नंगे पैर चलकर रामदेवरा आते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बाबा रामदेव जी के चमत्कार की ही शक्ति है कि कई लोग तो दंडवत प्रणाम करते हुए रामदेवरा जाते हैं, कई लोग लौटते हुए, गुड़कते हुए रामदेवरा जाते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजते हैं। इन्हें अवतारी पुरुष के रूप में माना जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। लोग इन्हें पीरों का पीर भी कहते हैं। बाबा रामदेव बालीनाथ के शिष्य थे और इन्होंने भैरव नाम के राक्षस से जनता को मुक्ति दिलाई थी। 14वीं शताब्दी में राजस्थान में बहुत सारी कुरीतियाँ मौजूद थी और बाबा रामदेव ने इन सब कुरीतियों के बीच जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और अन्य कुरीतियों का भी पुरजोर से विरोध किया। वर्ष 1458 बाबा रामदेव ने जैसलमेर के रुणीचा धाम की स्थापना की और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित ही समाधि ले ली।
इनकी समाधि के बाद से ही लोग इन्हें चमत्कारी अवतारी देव मानकर आज तक इनकी पूजा कर रहे हैं और हजारों लाखों लोगों ने इनके चमत्कार को साक्षात महसूस किया है। राजस्थान के अगले लोक देवता हैं गोगा जी। एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में गोगा जी महाराज का धार्मिक पर्व गोगा मेड़ी राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह गोगा जी की समाधि स्थल है। यहाँ हर वर्ष एक विशाल मेला भरता है जिसमें लाखों की संख्या में भक्त गोगा जी के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। ये देवता गायों के रक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध है और राजस्थान के प्रमुख 6 संतों में गोगा जी सबसे पुराने संत माने जाते हैं। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी एक ऐसे संत हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के द्वारा समान रूप से पूजा जाता है। गोगा जी का जन्म ददेर व चुरू में और गेगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित माना गया है। दोनों स्थानों के बीच में वैसे 80 किलोमीटर की दूरी है। इनका जन्म ददेरवा के चौहान शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से हुआ। भाद्रपद शुक्ल नवमी इनकी जन्म का दिन है जो 1003 में हुआ था इनका जन्म और इसीलिए संपूर्ण राजस्थान में गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को जहार पीर तथा सांपों का देवता भी कहा जाता है। गुरु गोरक्षनाथ जी को गोगा जी का गुरु माना गया है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन राजस्थान में इनकी हर घर में पूजा की जाती है, ऐसी प्राचीन मान्यता है और इसी दिन इनका एक विशाल मेला भी भरता है। अगले लोक देवता हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी का माना गया है। जोधपुर के कोलूमठ गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल सिंह जी राठौड़ और माता का नाम कमला देवी था। पाबू जी का विवाह सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्रिया देवी के साथ हुआ था और अपने विवाह के समय ये देवल चारणी से केसर कालमी घोड़ी लेकर आए थे। विवाह के बीच में ही जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया और इनके प्राण चले गए। इनकी जीवनी पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ आसिया मोड़ जी ने लिखा है। थोरी जाति के लोग मांड वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के पावड़े गाते हैं। पाबू जी की फड़ को रावण हत्ता नाम के राजस्थानी वाद्य यंत्र के साथ बहुत ही मधुरता के साथ गाया जाता है। ये सबसे छोटी फड़ कहलाती है। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में पाबू जी का एक विशाल मेला लगता है। कई लोग इन्हें ऊँटों के देवता के नाम से भी पूजते हैं। तो पाबू जी भी राजस्थान के बहुत ही पूजनीय देवता हैं। अगले लोक देवता की बात करें तो अगले लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी के मुख्य उपासक वैसे गुर्जर समाज के लोग हैं। गुर्जर समाज के लोग देवनारायण जी भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी के देवरों में यानी मंदिरों में इनकी प्रतिमा के स्थान पर एक बड़ी ईंट रखकर इनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में देवमाली एक स्थान है जो कि अजमेर जिले में है, ब्यावर के नज़दीक है। देवमाली स्थान को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। कहते हैं कि यहीं पर देवनारायण जी ने अपना शरीर छोड़ा था और इसी वजह से यहीं पर देवनारायण जी का एक मेला हर वर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। देवनारायण जी के प्रसिद्ध देव स्थानों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध स्थान आसिंद में है जो कि जिला भीलवाड़ा में है। इसके अलावा अन्य पूज्य स्थानों में गोठ जो कि जिला भीलवाड़ा में है, देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में भी है। कहता है कि देवनारायण जी समस्त औषधि शास्त्र के परम ज्ञाता थे। राजस्थान के लोक देवताओं में देवनारायण जी एकमात्र ऐसे प्रथम देवता हैं जिन्हें 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा जिन लोक देवता के नाम पर जिन दो लोक देवता की तस्वीर के साथ में डाक टिकट जारी किया गया है तो उनकी मान्यता कितनी है। अगली लोक देवता की बात करें तो अगली लोक देवता देवी के रूप में है। रानी सती इनका नाम है। रानी सती का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। संपूर्ण भारत में लोग रानी सती को पूजते हैं, जिन्हें नारायणी बाई या दादी माँ के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह तन धन दास जी के साथ हुआ था, लेकिन तन धन दास जी को हिसार नवाब के सैनिकों ने धोखे से आक्रमण करके मार दिया था। और ऐसी स्थिति में नारायणी जब अपने ससुराल जा रही थी, डोली में बैठी थी और उनके सामने उनके पति को मार दिया गया, तो नारायणी उग्र रूप में चंडिका बन गई। उन्होंने अकेले ही सभी सैनिकों के साथ युद्ध किया और उसके बाद में वो अपने पति के साथ में सती हो गई।
झुंझुनू राजस्थान में रानी सती माँ का एक विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है, जहाँ पूरे भारत से लोग माँ रानी सती माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। नारायणी देवी या रानी सती माँ लोक भाषा में दादी के नाम से, दादी माँ के नाम से, दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष भाद्रपद की कृष्ण अमावस्या के दिन दादी माँ के परम धाम झुंझुनू में एक विशाल मेला लगता है। कहता है कि रानी सती के परिवार में 13 स्त्रियां सती हुई थी। इनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन की जाती है और यह मान्यता है कि जो भी भक्त माँ रानी सती माँ दादी माँ के समक्ष अपनी मनोकामना रखता है, उसकी मनोकामना दादी माँ अवश्य पूर्ण करती है। अगले लोक देवी की बात करें तो अगली लोक देवता या अगली लोक देवी है करणी माता। करणी माता बीकानेर में विराजमान है। राठौड़ वंश की कुलदेवी इन्हें माना जाता है। करणी माता का मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक नाम में स्थित है और ये बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, जहां आपको हजारों लाखों की संख्या में चूहे देखने को मिलेंगे। कहता है कि यहाँ चूहों का झूठा ही लोगों को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। करणी माता चूहों की देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में लोग करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। यहाँ आपको सफ़ेद चूहे भी देखने को मिलेंगे। सफ़ेद चूहों को यहाँ काबा कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में देशनोक में करणी माता का एक विशाल मेला भरा जाता है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अगली लोक देवी है जीण माता। जीण माता का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। हर्ष की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। हर्षदेव इनके भाई थे। चौहान वंश की कुलदेवी हैं। अग्रवाल वंश में भी लोग काफ़ी संख्या में जीण माता को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। अग्रवालों के जाट जुड़ूले यहीं उतरते हैं। जीण माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रा में धूमधाम से मनाया जाता है और यह भी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि माँ बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। जो भी भक्त माता जीण माता का ध्यान मन से लगाता है, श्रद्धा भाव से लगाता है, दर्शन करता है, उसकी मनोकामना माता जीण अवश्य पूर्ण करती है। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, मगर मैंने आपको विशेष रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो सबसे ज़्यादा मान्यता लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, अन्य देवी देवता भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, पूरी तरह से लोग उन्हें पूजते हैं, पूरी तरह से उनके भी चमत्कार देखने को मिले हैं। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हमने कुछ विशेष संकलन किया है। आशा है ये वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आप